हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? केम छो? मजा में? हम सब लोग अच्छे ही हैं। और 2 दिन से मैं बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ क्योंकि नन्ही की तबीयत खराब हो गई बच्ची की। मतलब कुछ सर्दी बुखार हो गया है तो पूरी रात वो रोती है, रे रे करती रहती है, मेरे पास ही रहती है। इसलिए मेरी नींद नहीं पूरी हो रही, बिल्कुल भी सो नहीं पा रही 3 दिन से। मेरी आंखें बिल्कुल लाल लाल हो रही हैं। बस अभी उठी हूँ, मुंह में पानी डाल के आँख धो के आ गई हूँ, यहाँ बैठ गई हूँ। दीदी चाय लेके आई, चाय पी लिया है यहाँ पे। बस यहीं पे बैठ के मैंने सोचा मैं आप लोगों से भी बात कर लेती हूँ। सो गाइस, आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब किया कि नहीं किया? अगर नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दिया करो। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करो। आपका कोई चार्ज नहीं होता सब्सक्राइब करने का, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर कर देना और वीडियो पूरा ही देखा करो, लाइक करके और कमेंट भी कर दिया करो अगर आपके दिल में कुछ हो मेरे लिए। ठीक है, तो मैं आपको मिलती हूँ अभी के अभी यहीं पे। तब तक आप लोग चैनल सब्सक्राइब करो। मैं नन्ही को देख के आती हूँ, बाहर प्रीति खिला रही है। अभी बज गए सुबह के 10। सो गैस, मैं आ गई हूँ, नन्ही को देख के आई हूँ, वापस आके यहीं बैठ गई हूँ। सो गैस, कल रात मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है कि मैं आपसे क्या बताऊँ, वो समझ में नहीं आ रहा है। गैस, कल मेरे हस्बैंड गए थे शाम को 7 बजे ऑर्डर पे। वो आए रात को 11:40 में। हाँ, वहाँ से आए तो एकदम से मेरे पास आए, वो मुझे गले मिले, बोले कि जानू सो गई क्या? मैंने बोला नहीं बेबी, मैं नहीं सोई अभी, और थोड़ा लेट हो गया, मैं 11 बजे को बोले गया था, 11:30 से भी ज़्यादा हो गया। मैं कोई बात नहीं बेबी, होता रहता है, ऐसा बोल के वो चले गए कैमरा लगाने बालकनी में, है ना। कैमरा लगाने के बाद वो एक बार तो मुझे गले मिल गए। वहाँ से आए थे बड़े अच्छे मूड में आए थे, 2 पान लाए थे मीठे वाले कि बाद में हम दोनों खाएंगे। लेकिन ना जब कैमरा लगा के बाहर आए ना, तब तक हाथ धो के आए कि नहीं आए मुझे नहीं पता, मैं तो अंदर थी। वो कैमरा लगा के आए तो उनका मुंह लटका हुआ था, उन्होंने अपना एड्रेस पहना अपना और बैठ गए। बस नन्ही को ले लिया, बस जग गई वो थोड़ी सी तो ठूंकने लगे उसको सुलाने के लिए। गाइस, उन्होंने रात भर याद क्या तांडव किया कि मेरा सर फटा जा रहा है। तुम सोचो, जो इंसान से हम मतलब कि सिर्फ हमने ये सुना हो, जानू आई लव यू, जानू जय श्री कृष्णा, जानू आप मेरे लिए कितना सब कुछ करते हो, जानू आप बहुत अच्छे हो, जानू मेरी जितनी भी ज़िंदगी है वो आपके नाम है, मैं इस ज़िंदगी में आपका आभारी हूँ। जो इंसान 24 घंटा इतना मीठा मीठा बोलता हो, वो पूरी रात इतना पहाड़ा पढ़ेगा, तो क्या है ये? मुझे समझ नहीं आता ये क्या है। मतलब वो इंसान 12 बजे से चालू हुआ होगा, 12 बजे से लेके सुबह के 3:30 बजे तक वो वही पहाड़ा पड़ रहा था। हम घर पे क्या करते हैं, हम पति पत्नी हैं तो घर में रहेंगे तो हम अच्छी बातें भी करते हैं, बुरी बातें भी करते हैं, हमारे फ्यूचर में क्या हुआ हम वो सब बताते हैं, क्या होने वाला क्या करने वाले हैं वो भी बताते हैं पति पत्नी आपस में। तो यार, जो भी मैंने बुरी बातें उनको बताई होगी ना अपने लाइफ में कि मैंने ये किया मैंने वो किया, सारा उन्होंने कल तो ऐसा लगा था जैसे, आपने वो पिक्चर देखी है क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता? भाई साहब, इतना सर दुखा दिया ना मेरा। अब हम प्यार तो नहीं से बोल सकते कि भैया हम दोनों लड़ाई कर रहे थे, मतलब लड़ाई कर रहे थे कि वो बोल रहे थे, मैं चुप करा रही थी, भाई चुप हो जा, जो करना कल कर लेना, अभी शांत हो जा। जो इंसान के चौहान साहब आते थे बाहर तो तुरंत ही निकल के बाहर जाता था, भले वो कितना भी सो रहा हो, चौहान साहब आएंगे तो बाहर निकल के जाए। सुगर चौहान साहब आए तो नहीं गए बाहर, तो कोई बात नहीं, मैं भी गुस्से में थी, मैं भी नहीं बोली कि चौहान साहब आए कि नहीं आए, तो नहीं गए। फिर हमारी नन्ही उठ गई, ये मुंह चला रहे थे मतलब फालतू अपना, तो बच्ची जग गई छोटी वाली 1:30 बजे। तो नन्ही को क्या है, छोटी वाली बच्ची को पूरे दिन में एक बार रात को नीचे हम लेकर जाते हैं शाम को उसको, तो कल नहीं थे तो हम नहीं ले गए। तो वो रात को उठे मतलब बाहर चलो घर से, तो हम दोनों, मैं तो झगड़ा नहीं कर रहे थे, मैं सुन ही रही थी, वो तो बोल रहे थे, जहर उगल रहे थे अपना जो भी भरा था उनके अंदर। फिर उन्होंने बोला कि चल नीचे चलते हैं, इसको घुमा के लाते, नहीं सोएगी नहीं। तो हम रात को 1:30 बजे नीचे गए हम, कहाँ तक गए हम, चाणक्यपुरी तक, सब्जी मंडी चाणक्यपुरी, वहाँ गए, वहाँ से यूटर्न मार के वापस घर पे ही आ गए। कहाँ हम जाएंगे 2 बजे, वापस आ गए, नन्ही को सुला दिया हमने, वापस आके वहाँ गए ना, गाड़ी में बैठे बैठे भी चालू। अब भाई धीमे धीमे नहीं, जोर जोर से, कि कोई सुने तो बोले कि भाई दोनों में कितना झगड़ा हो रहा, क्यों लड़ रहे हैं, मैं कल ऐसा करूँगा, मैं कल वैसा करूँगा, ये है वो।
अरे भाई साहब ऐसा कि मतलब मैं तो कान में से मेरे को समझ में भी क्या हो गया इनको, मतलब कि हुआ क्या है। तो देखिए होता है ना कि इंसान मीठा मीठा बोलने वाला, हमने कभी कड़वा सुना ही ना हो उसके मुंह से, एकदम अचानक ही ये तो गजनी हो गया था भाई। फिर मैं बताती हूँ वो क्या हुआ उसके बाद। नंदू को लेके सुला दिया हमने यहाँ पे, सो गई वो। और फिर चालू हो गया वो पे उसका रट्टा चालू, रात भर चालू, ये ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, मेरे को गलत फहमी हो गई कि तुम बहुत अच्छे थे। मतलब हाँ मुझे बहुत बुरी हो गई हूँ भाई, अभी तुम अच्छे थे अभी अच्छे नहीं हो, ये मतलब कि गंदा कि मुझे बर्दाश्त ना हो, कैसे बोलते हैं ना कि वो जलील करना या फिर नीचे दिखाना, या अपने बारे में कुछ पता चल जाए तो उसके बारे में बता बता के अपने को टॉर्चर करना, वो सब कर रहे थे। तो मैंने बोला जो तुम्हें करना सुबह कर लेना, दिमाग में खराब कर, सो जाए, बच्ची नहीं सो रही है। तो ये क्या किया कि ये नीचे आके सो गए, फिर हम एक दूसरे को मतलब कि कभी रोएं, कभी फिर गाली दें, कभी फिर बातें कर रहे, समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं ये। फिर उन्हें क्या हुआ, नंदिनी 3 बजे वापस से जग गई, फिर चालू रहे हाँ पूरी रात चालू, रामायण की चालू थी। फिर नंदिनी जग गई हमारी 3:30 बजे, जब 3:30 बजे वापस जग गई बच्ची, तो चालू थे ये, तो जब जग गई बच्ची वापस, फिर जब मैं नंदिनी को सुलाने लगी यहाँ बैठ गए इधर ही, तो ये यहाँ पे ऐसे ऐसे आड़े लेट गए। तो ये जब लेट गए तो ये थोड़ी सी आँख लग गई, मतलब कि जैसे अब मैं शांत हो गई, वो भी शांत हो गए, थक गए होंगे बोल बोल के, तो थोड़ा सा सो गए ऐसे। जब वो सो गए और जैसे नंदी सो गए तो मैंने नंदी को उठा परा दिया, फिर मैंने उनको जोर से धक्का मारा क्योंकि झगड़ा था हमारा। तो मैंने फिर एक बार बोला उठो यहाँ से सीधे पड़ो, तो ये सीधे नहीं पड़े, एक बार उठे नहीं है, तो मैंने जोर से हिलाया इनको, सीधे पड़ो ना ऐसे करके। तो इनको एकदम से मतलब बोल बोल तो कर रहे थे ये, फिर इनको एकदम से पता नहीं क्या हुआ, ये उठ के बैठ गए, बस रोना चालू कर दिया, मतलब कि ऐसे। मैं कहाँ था, मैं तो चाय पी रहा था, मैं चाय पी रहा था, तुमने मुझे जगह दो, मैं चाय कहाँ गई, मैं तो चाय पी रहा था। मैं कहा है तुम चाय पी रहे थे, चाय दिया किसे तुमको, कब चाय पी रहे थे तुम। तो बोले मैं चाय पी रहा था, मैंने वहाँ से सोच के आया था कि मैं घर पे जाके चाय पीऊँगा, कि रास्ते में कहीं चाय पीऊँगा। तो मैंने बोला क्या अब अभी रास्ते में थे। तो बोले कि तुमने मुझे जगाया नहीं, मैं जब से आया तो मैं सो गया था, आपने मुझे जगाया ही नहीं। मतलब यहाँ पे एक पॉइंट है कि भाई उनको पता ही नहीं था कि अभी तक मैं क्या कर रहा था पूरी रात। 4 बजे उनको याद आता है कि मैं मतलब सीधा आके सो गया हूँ। तो मुझे बोल रहे हैं कि तुमने मुझे जगाया नहीं है, मैं तब से सो ही रहा हूँ, 4 बज गया, तब से तुम ऐसे बैठे हो, क्योंकि जब वो आए तो मैं बैठी ही थी, यहाँ से संभाल। तो उनको मैंने हिला के जब जगाया तो उनकी आंखों से पट्टी से खुल गई। तो बोले मुझे जब से आया तो मैं सो रहा हूँ, तो मुझे उठाया नहीं है इतनी देर तक, 4 बज गए। मैंने बोला आप सो रहे थे सच में, आप सच में चाय पी रहे थे। तो बोले हाँ मैं चाय पी रहा था। मैं कहा आप चाय नहीं पी रहे थे, आप रामायण पढ़ रहे थे पूरी रात से, महाभारत। अभी 4 बज गए हमको बोलते बोलते, अभी मैं नंदिनी को सुनाने लगी तो आप सो गए, जरा सा 2 मिनट के लिए सोए हो आप, पूरी रात से नहीं सो रहे थे। तो बोले कि झूठ मत बोलो, मैं तो सो ही रहा था जब से आया। तो मैं कहा यार मतलब तुमको याद नहीं कि हम लोग नीचे गए थे, तुम जब से आए तो पे तुम्हारी पिपरी बज रही है, दुनिया भर कड़वा शब्द मेरे लिए तुमने बोल डाला, इतना तो मेरी लाइफ में कभी सुना नहीं होगा, तो तुमने आज मुझे सुनाया है। वो बोले मुझे, मैं नीचे गया, नंदी बोले मैं क्यों जाऊँगा 1:30 बजे नीचे क्यों जाऊँगा मैं 1:30 बजे, मैं कहीं नहीं गया। मैं कहा आप नहीं गए, हमको लेकर चढ़ाने गया था, वहाँ भी आप लड़ रहे थे रास्ते में। तो यार मैं सोचती हूँ हुआ क्या था, उन्हें कुछ भी याद नहीं है अभी मैं उनको बोलती हूँ आपने ऐसा बोला था, तो बोले कि नहीं मैंने नहीं बोला। अभी सुबह दुकान गए वो, तो मैंने भर भर कर उनको नाश्ता दिया। रात को उन्होंने मुझे बोला था कि मैंने उनको बोला कि फालतू खा खा के मोटे हो रहे हैं, तो फालतू बोलना सीख गए हैं। कि मैंने सब बोला उन्हें कि मतलब ज़्यादा चर्बी चढ़ गई है तो फालतू बोल रहे हैं, अगर ज़्यादा चर्बी चढ़ गई है ना तो बोले कल से मेरे लिए कुछ मत बनाना, कुछ नाश्ता मत देना, मैं नहीं करूँगा ऐसा। तो फिर मैंने क्या किया, अभी जब उनको कुछ याद ही नहीं था तो मैं खूब भर भर नाश्ता दिया उनको। पहले मैंने खारी दी, मतलब की होती फंसी पूड़ी, 4 केले दिए, 2 एप्पल दिए, मकाई उबाली थी मैंने अमेरिकन मकाई, तो 2 अमेरिकन मकाई दिया भर के। तो इतना नाश्ता दिया। तो उन्होंने एक बार नहीं बोला कि रात को आपने बोला था कि मैं नहीं दूंगी नाश्ता, तो आपने क्यों दिया। मतलब उन्हें कुछ याद ही नहीं है यार, वो मेरे पति गजनी हो गया है लगता है। मेरे को ये नहीं पता क्या हुआ है उन्हें कि गाइस ऐसा होता है, मतलब कैसे वहाँ से आए हो तो कहीं कुंढेड़े में पड़ गया हो, जैसे कि नारियल वारियल होता है, लोग रात को ताक रखते हैं 12 बजे, दिमाग थोड़ा के लिए घूम जाता है।
या कोई कुछ करा देता है तो इंसान ऐसा करने लगता है, आपस में झगड़ा करता है बहुत, या फिर मतलब बोलते हैं कि भूत होता है एक, फेर फेर बोलते हैं जिसको, वो हो जाता है। तो उनको हुआ क्या था, उनको याद क्यों नहीं कि मैंने इतना सब कुछ टांडो किया है रात भर, मतलब 12 बजे से लेकर सुबह के 4 बजे तक टांडो किया है उन्होंने। तो ये क्या था, मुझे यही नहीं पता चल रहा गाइस। मैं पागल हो जाऊंगी, वो तो भला उसको तो याद ही नहीं रहे कि मैंने क्या किया। पागल तो मैं हो रही हूँ कि उसको क्या हो गया है। मेरे को नींद नहीं आई 4 बजे से भी अभी तक कि भाई इन्हें क्या हुआ है, इनको याद क्यों नहीं है। जब ये उठे तो मेरे को चूमने चाटने लगे कि मैं इतनी देर तक सो गया, तो मुझे उठाया नहीं। तो मैंने बोला कि आप सो नहीं रहे थे, आप लड़ रहे थे, आपको सच में याद नहीं है। आप भगवान की कसम खाओ, आप कृष्ण की कसम खा जाओ। तो कृष्ण जी की कसम भी खा गए कि मुझे नहीं याद कि मैं क्या कर रहा था अभी तक। तो मुझे नहीं पता उन्हें क्या हो गया है। और सुबह सब ठीक है, जैसे उठे ना, मैंने झटका मार के हिलाया 4 बजे तो पूरे सही थे, लेकिन उसके पहले एकदम से उनका पता दिमाग फिरा हुआ था, क्या हो गया था वो सब नहीं पता। जैसे गजनी पिक्चर में थोड़ी देर में जाता चली जाती है वापस आती है। तो मुझे ये नहीं पता कि उनको कोई फेर था, या किसी ने कुछ करा दिया था, ये कुल्हेड़ा उल्हेड़ा नाक गए थे वो कहीं पे, जैसे रात को आए थे 12 बजे ऑर्डर से। मुझे कुछ नहीं पता कि क्या हुआ उनके साथ, लेकिन मेरा पति नवरात्र इतना मुझे आज परेशान किया कि लाइफ में मैं कभी परेशान नहीं हुई थी। और सुबह कुछ उनको याद नहीं है, इसलिए ज़्यादा परेशानी है मुझे। मैं उनसे पूछ रही हूँ कि अगर तुमने मुझसे झगड़ा भी किया है तो बता दो ना, सबके यहाँ झगड़ा होता है, अगर आपको याद है तो बता दो, मैं गुस्सा नहीं होंगी। आपको अगर याद है कि आपने झगड़ा किया था मुझसे, आपने ऐसा सब बोला था, तो मैंने भी तो बोला था, जो आप बोल रहे थे पीछे से बोल रही थी, तब मैं झगड़ा नहीं, आपसे गुस्सा नहीं होंगी, आप बता दो। तो यार उसको तो कुछ ही याद नहीं है, मैं क्या करूँ। वो बोल रहा है आप तुम्हें झूठ झूठ बोल रहे हो। मैंने बेबी मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैंने सिर्फ इसलिए रिकॉर्डिंग नहीं किया कि रात को 12 बजे मैं क्या रिकॉर्डिंग करने बैठती, और आप इतना वो कर रहे थे कि मेरा दिमाग फट रहा था, तो मैं रिकॉर्डिंग करने बैठूंगी। मैं रो रही थी कि बेबी आपको क्या हो गया है, आप क्या कर रहे हो। तो मुझे बहुत नाटक मत करो। मैं बोला ऐसा कभी मैं थोड़ा सा रोने लगूँ ना, भले कितना भी गुस्सा कर रहे हो, मतलब कि गुस्से में हो, मैं थोड़ा सा रोने लगूँ ना तो तुरंत ही आगे, रो रहे हो आप, चुप जाओ, रो रहे हो आप क्यों रो रहे हो, आपको दुख तुरंत ही मेरे पास आ जाता है यार। और कल तो भाई फोन में गेम खेल खेल कर लड़ रहा था वो मुझसे, फोन में गेम खेल रहा था, उल्टा से बोल रहा था मैं जानता हूँ कैसी हो वो ये, मतलब इतनी जली कटी बातें, इतनी जली कटी बातें कि कसम से लगता मैं तो मुंह तोड़ दूँ मार मार के। पर मैं क्या करूँ, उसी टाइम पे कुछ कर भी नहीं सकती क्योंकि बच्ची यहाँ पे थी और वो तो मुझे लगता था बाहर से आया है। ऐसा भी नहीं दारू पीता है, ना दारू पीता है ना सिगरेट पीता है, लौंग भी नहीं खाता, सोचो कि मैं गुटखा वुटखा कुछ भी नहीं खाता, लेकिन उसका पता नहीं क्या गजनी हो गया था कल वो। तो गाइस आप मुझे कमेंट में बताना कि वो मतलब क्या था, उसको फेर था कोई, जब बाहर से आया तो कोई कुंडा नाक गया हो तो माइंड घूम जाता है, या उसको कोई भूत जैसा कुछ लग जाता है वो, या फिर ये एक मतलब दूसरा भी कुछ होता है ना कि कोई कुछ करा देता है। मुझे नहीं पता, आप लोग कमेंट करके बताना। चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना। ये आज रात की ही बात है और मैं पूरी रात नहीं सोई हूँ, बहुत दुखी हूँ मैं कसम से। मेरे को आज ऐसा लग रहा था, कल मैं सोच भी इतने बार कि इसके साथ रहेंगे तो कैसे रहेंगे, जो इंसान के साथ हम बात ही नहीं कर सकते तो कैसे रहेंगे। हम आज कुछ बोले कल भौंक देगा वही, मतलब हम जब खुश होंगे तो कुछ बता देंगे उसको, और उसका जब झगड़ा करेगा तो भौंक देगा वो। तो ऐसे इंसान के साथ कौन रहेगा भाई। सुबह सब लोग चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना। और मैं अपना दुख किसको बताऊँ, आप किसी का कोई नहीं है मेरा। जिसकी तबीयत खराब है 2 दिन से, ये भी बेचारी बहुत सर्दी है इसको। हे गाइस, तो रात के बज चुके हैं 9:30। यहाँ हमारे बच्चे खाना खा रहे हैं। हमारे बाबू चले गए हैं ऑर्डर पे, शाम को गए थे 6 बजे, अभी तक नहीं आए हैं। और मेरी तबीयत भी आज ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है, मेरे को सर्दी हो गई बहुत ज़ोरदार। तो मैंने आज थोड़ा सा दोपहर का ब्लॉक लिया था, उसके बाद मैंने लिया ही नहीं। ये क्या कर रहा है, बता दे, बॉक्सिंग कराऊँ अब। अब देख ये चूड़ी टुड़वाएगी, इतनी सर्दी हो गई ना, आवाज़ नहीं निकल रही मेरी, इतना दर्द हो रहा है। इधर देख जुटिया पट्टा, बंद कर दरवाजा। लाडो लाडो इधर देख, नन्नू नंदिनी इधर आओ, बाहर बाहर आओ।
लाडो बाहर आओ, पापा का चड्ढा है तो निकाल देना बेटा उसमें से। हट मैं निकाल दूँ, यहाँ इधर आओ, मैं निकाल दूँ फटाफट से। सुबह बहुत सर्दी हो गई है मुझे, मेरी हालत एकदम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। बस मैंने चेंज कर लिए हैं कपड़े, बस दवाई खा लिया, दवाई मंगा लिया था मैं डॉक्टर के यहाँ साक्षी से, तो बस दवाई खा लिया। मैं थोड़ा लेटूंगी, बहुत सर्दी हो रही है, सर फटा जा रहा है, नीचे गिर रहा लगता है। इसको टी शर्ट पहना देते रात को, वो सुलाना है। दवाई पिला दी है इसकी सारी, खांसी की, इन्फेक्शन की, बुखार की, सब दवाई पिला दी है इसकी। अब मैं इसको सुला देती हूँ, डायपर बना दिया है, पैंट पहना दिया है, बस ये फ्रॉक उतार के टी शर्ट पहना देती हूँ, फिर सुला देती हूँ। नाइट ड्रेस पहन के सोया कर, फ्रॉक पहने कौन सोता है, करवट लेते दबती इधर से उधर।